सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार ओपन वार्निंग देते हैं, अपराधी या तो यूपी छोड़ दो या अपराध छोड़ दो, लेकिन कुछ हैं जो योगी की चेतावनी को नजरअंदाज करने की गलती कर देते हैं, नतीजा लंगड़े हो जाते हैं। गोंडा के कुछ बमबाज भी भूल गए राज योगी का है। उन्होंने 8 सेकंड के अंदर 6 बम धमाके कर इलाके में दहशत फैला दी, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। 18 मई को बम फोड़ा, 19 मई को योगी फोर्स ने एनकाउंटर कर दिया। तारीख 18 मई 2026, समय रात के 9:25, जगह गोंडा। रात के सन्नाटे को चीखती हुई आवाज ने इलाके को दहशत से भर दिया। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, पांचवा धमाका, छठा धमाका। 8 सेकंड में 6 धमाके। 2 बमबाजों ने बम मार मार कर इलाके को धुआं धुआं कर दिया। 9 सालों से जिस सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की तूती बोलती है, माफिया, गुंडे, बदमाश जिस योगी फोर्स से थर थर कांपते हैं, उसी सूबे में बमबाजी की वारदात। वैसे बमबाजों के लिए कुख्यात तो प्रयागराज है, लेकिन यह तस्वीर वहां की नहीं बल्कि गोंडा की है। बमबाजी की घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों के फोन की घंटियां बजने लगी। गोंडा के बमबाजों ने डायरेक्ट योगी फोर्स को चैलेंज किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओपन वार्निंग के बावजूद कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हुई। तो गुंडे जगह जगह बम विस्फोट करते थे, बमबाजी करते थे। हमने कहा उत्तर प्रदेश में बमबाजी नहीं। रात के अंधेरे में खड़े 2 बदमाश और घर को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ बमबाजी। एक काले रंग की शर्ट पहने लड़का और उसके साथ हल्की नीली शर्ट में ये लड़का एक घर के बाहर पहुंचते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो वो करने जा रहे हैं उसका हश्र क्या होगा। बदमाश बमबाजी से पूरे इलाके को दहला देते हैं। खौफ इतना कि लोग घरों में दुबक गए। हम इस वक्त जानकी नगर मवैया तालाब डाली सिंह के मकान के पास आए हैं। देखिए बमबाजी में जिस तरीके से जो गेट है ये पूरी तरीके से काला पड़ चुका है, और यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर 4 से 5 बार जो पर यहाँ पर बमबाजी की गई है। ये आप देख सकते हैं, जो बम जो लेकर के आए हुए थे उसके यहाँ पर जो है अवशेष पड़े हुए हैं। दीवार में आप देखिए, दीवार में भी जो है वो बम के निशान यहाँ पर पड़े हुए हैं। बमबाजों की हिस्ट्री देखने से पहले एक बमबाज की फिजिकल जियोग्राफी देख लीजिए। जो भूल जाता है कि ये यूपी है, उसका अंजाम क्या होने वाला है। सिर्फ 24 घंटे में यानी 18 तारीख की रात बमबाजी हुई और 19 मई की रात योगी फोर्स ने इन बमबाजों के लिए भी काली रात बना दी। हश्र ये हुआ कि जो बमबाजी कर रहे थे वो लंगड़ाते हुए दिखे। और ये तो सिर्फ बानगी है। हर एक बमबाज का योगी फोर्स पूरा इलाज करने का पक्का इरादा रखती है। अब तक कुल 5 आरोपी हत्थे चढ़े हैं। अर्पित पांडे बमबाजी का मास्टरमाइंड। कुल 9 मुकदमे पहले से ही अर्पित पांडे के खिलाफ दर्ज हैं। देवेंद्र श्रीवास्तव नगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज है। मानवेंद्र तिवारी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। सत्यम सक्सेना के खिलाफ नगर कोतवाली में 3 मुकदमा दर्ज है और एक बाल अपराधी गिरफ्तार किया गया है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मतलब गोंडा में बमबाजी करने वाले छटे हुए बदमाश हैं। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने 18 मई को बमबाजी से पहले छात्र शिव तिवारी का अपहरण किया था। उसे निर्वस्त्र कर 5,000 और 14,000 रुपए की महंगी घड़ी की लूट की थी। 14,500 ऑनलाइन ट्रांसफर करवाया था। अवैध तमंचा हाथ में पकड़ाकर वीडियो बना लिया था। वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख की फिरौती भी मांग रहे थे। जब भी किसी आरोपी के साथ ये लोग मारपीट या लूट करते थे, उससे अर्पित पांडे तुम्हारा बाप है, अर्पित पांडे मेरा नाम है, ये जरूर कहलवाते थे। ऐसी गुंडागर्दी, इतना जुल्म। अचरज है कि अर्पित पांडे पर अब तक योगी फोर्स की नजर कैसे नहीं पड़ी। खैर, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाती। एक का हाफ एनकाउंटर हो चुका है। रात की बमबाजी अब इस बदमाश की जिंदगी में रात बनकर उतर आई है और बाकी आरोपियों का योगी फोर्स ने इलाज करना शुरू कर दिया है।
बदमाश की निशानदेही पे इसके 2 अन्य साथी जो इस पूरी बमबाजी की घटना का मास्टरमाइंड अर्पित पांडे तथा एक बाल अपचारी, कुल 3 ये अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इस बमबाजी की घटना में से 2 अपराधियों के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जी मीडिया की टीम पीड़ित डॉली सिंह के घर पहुंची। जब घटना को लेकर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। कारण कई हो सकते हैं। अपराध की जड़ में जाकर इसकी वजह भी तलाशी जा रही है। एक तो योगी राज, ऊपर से बमबाजी जैसा अपराध। अब इन 5 बमबाजों से योगी फोर्स सारा सच उगलवा रही है। किसने बनाया बमबाजी का प्लान? कहां से आए इतने बम? किसने दिया बमबाजी का ऑर्डर? बमबाजी के पीछे असली मकसद क्या था? इत्यादि इत्यादि। क्योंकि योगी फोर्स सिर्फ एनकाउंटर नहीं करती, सलाखों के पीछे सड़ने का ठोस कारण भी अदालत में पेश करती है। गोंडा से अतुल कुमार यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।